10-10 रुपए में सब हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज तारीख है 2 फरवरी है। और बस मैं दोबारा से नहा ली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि बालों को वॉश करना है, लेकिन तबीयत ख़राब के चलते मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने कर ही लिया। घर की पूरी सेटिंग कर दी है, पूरी डस्टिंग कर दी है, और उसके बाद मैं दोबारा से नहा ली हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन बचता है, जो कि मैंने कल से हाउस हेल्पर जो है वो लगा लिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में मैनेज नहीं हो पा रहा था कुछ भी, कि ये सब करूं तो एक्स्ट्रा जो घर फैल रहा है वो नहीं हो पा रहा था। तो अब मैंने क्या किया कल से कि हाउस हेल्पर लगा ली। तो उससे क्या होगा कि अभी देखते हैं कितने दिन चलता है, कितने दिन नहीं चलता है, क्योंकि चूचू की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करती हूँ, एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ ऑर्गेनाइज़ करना हो तो वो काम कर लेती हूँ उस टाइम पे, उनके आने से पहले। तो घर भी अच्छे से सेट हो जाएगा धीरे धीरे, और मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हालांकि ये चीज़ें ना सफाई तो सिर्फ 15, झाड़ू पोछा जो है सिर्फ 15 मिनट का है। घर भी छोटा ही है तो ऐसा कुछ नहीं था, बट बर्तन वर्तन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो ये काम मैंने कर लिया है। और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा स्किन केयर कर ही लूँ। बहुत टाइम से मेरी बेटी बोलती जा रही, क्योंकि उसको मेरे फेस पे कोई रौनक नहीं दिख रही है, और अजीब सा डल सा लगता है ना उसको। वो बहुत टाइम से कह रही है, मम्मी स्किन केयर कर लो, स्किन केयर कर लो। अब उस बेचारी को ये नहीं पता कि किस वजह से अभी मेरे फेस पे चमक, ग्लो, रौनक आ ही नहीं सकती, क्योंकि अभी ऐसा दुख आया हुआ है ना, और तकलीफ़, शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ चल रही है ना, इस वजह से। तो चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं आज, देखते हैं उसके आने पर उसको थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं लगता है कुछ। तो पहले मैं कर लेती हूँ फेस स्क्रब, जो रेडीमेड वालों से ही कर रही हूँ, जो मेरे पास रखे हैं। और ये सब कुछ छोटे छोटे पैक भी मेरे पास फेस पैक वगैरह के रखे हैं, तो उन्हीं से मैं कर लेती हूँ। अभी ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं घर के बनाऊँ और करूँ। स्क्रब हो गया है, अब पैक लगा लेती हूँ। 10-10 रुपए में सब हो जाएगा। इवन 2 बार कर सकते हैं, इसमें इतनी क्वांटिटी आती है। तो ये फॉइल वाला है रोल। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, ईलू के स्क्रंचीज जो है वो डाल देने वाली हूँ, क्योंकि उसने इतने ले रखे तो ड्रेसिंग टेबल जो है ना वो बिखर जाती है। तो इसमें ऑर्गेनाइज करके ऐसे रख दूँगी, है ना। तो ये सोचो, और इस डब्बे में भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइज कर दूँ। तो ये सूखता है तब तक ये काम। तो आज ना ड्रेसिंग टेबल पे ईलू की जो भी चीज़ें बिखर रही है ना, उनको मैंने सोचा चलो सेट कर लेते हैं। तो ये जो लोअर वगैरह होता है उसमें बांधने के लिए धागा सा आता है ना, तो वो मेरे पास ऐसे ही रखा था। ये मुझे ऐसे ही दिखाई देता है, इसमें मैंने एक गांठ लगाई। और ये जो हेयर एसेसरीज जो होती है ना ईलू की, ये बो वाली जो क्लिप्स वगैरह हैं, वो सारी ना इस पे इस तरीके से लगा दूंगी। अब ड्रेसिंग टेबल पे इसने ऐसे ही डाल रखी थी तो वो सारी बिखर रही थी, तो इसको क्या करूँगी मैं,
अलमारी में ना एक सेल्फ एडेसिव हुक लगा के और इनको हैंग कर दूँगी, तो इसको टाइम पे मिल भी जाएँगे और जो है ये ऑर्गेनाइज़ भी रहेंगे। तो इस तरीके से ये कर दिया, ये देखो ये लगा दी थी मैंने और यहाँ पे लगा दिया। तो इसको ना, ईलू को ऐसी चीज़ों का बहुत शौक है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और इधर-उधर से निकलेंगी तो उनको भी मुझे सेट करना है और मेरा भी जो सामान है ना वो सेट करना है। क्योंकि अभी सवा-मणि वगैरह मम्मी के उधर गई थी तो सब इधर-उधर उथल-पुथल हो रहा है, फिर पापा चले गए, ऐसे करके कुछ भी सेट नहीं था। तो ये इसकी और भी क्लिप वगैरह है, हेयर एक्सेसरीज जितनी भी हैं, तो ये मोबाइल वाला जो बॉक्स होता है ना उस पे मैंने डाल दी है और इसको फिर मैं ड्रेसिंग टेबल पे रख दूँगी। इसी तरीके से जो पुरानी सौंफदानी और होती है उसमें मैं क्या करती हूँ, बटरफ्लाई हुए, क्लचर हुए तो वो रख देती हूँ। तो ये छोटे-छोटे एक साथ रख देती हूँ, बड़े वाले एक साथ रख दूँगी। तो ईज़िली ना फिर मिल जाते हैं कि हाँ, पता होता है इस चीज़ में ये चीज़ रखी है, तो ड्रेसिंग टेबल भी ऑर्गेनाइज़ रहती है और समय पर चीज़ मिल भी जाती है। तो अभी और अच्छे से मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी है। इसी तरीके से मैं करती हूँ। आपने देखा होगा 1 या 2 बार मैंने कैसे मैं ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर रखती हूँ, तो वो मैंने आपको दिखा रखा है। अभी मैं लगा लेती हूँ नेल पेंट, फिर मैं सोच रही हूँ अपने हस्बैंड के जो शर्ट है ना उनमें प्रेस कर दूँ, नहीं तो सुबह-सुबह उनको करनी पड़ती है। अभी जब तक मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा काम जो कर लूँ। देखो कितनी सूजन आ रही है फेस पे, ये देखो फेस पे स्वेलिंग है। चलो पैरों पे हाथों पे अलग-अलग लगा लेती हूँ कलर। ईलू के लिए आज हो रही हूँ मैं, क्योंकि ईलू को थोड़ा सा लगता है मम्मी कैसी हो गई, इसलिए। तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं प्रेस, क्योंकि देखो अब हाउस हेल्पर लगाई है और जो टाइम मेरे पास है बच रहा है, तो मैं अपनी बॉडी को ना जाम नहीं करना चाहती, मैं अपनी बॉडी को चलते फिरते रखना चाहती हूँ। इसीलिए मैं लगाती नहीं थी कि मुझे लगता था मेरा वेट और बढ़ जाएगा, मेरा बॉडी ना चलना ना बंद कर दे। तो मैं क्या करती हूँ कि बस झाड़ू पोछा बर्तन वो करती हूँ, बाकी मैं एक्स्ट्रा काम ढेर सारे जो है 2 दिन से निकाल लेती हूँ, ताकि मेरी बॉडी ना जाम नहीं हो जाए, जंग ना लग जाए उसमें। तो अपनी बॉडी को चलाते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्रेस कर दूँगी 3 से 4 कपड़े हस्बैंड के। और ये प्रेस करना ना मैंने अपने पापा को देख-देख कर सीखा है, बिल्कुल परफेक्ट करते थे, इतनी अच्छी करते थे, क्रीज़ ऐसे बना के बहुत अच्छी करते थे, तो ये मैंने उनको देख के सीखा है। तो कुछ चीज़ें मैंने मम्मी को देख-देख के सीखी हैं, तो कुछ चीज़ें मैंने पापा से सीखी हैं। तो इस तरीके से 4-5 रखे शर्ट प्रेस करके, 5वां शर्ट जब मैं कर ही रही थी ना तो प्रेस ही जल गई। ये अच्छी नहीं थी, नई थी फिर भी अच्छी नहीं निकली। तो अब मैं बना लेती हूँ ग्रॉसरी लिस्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ और फिर हो ही नहीं पाता है, बारी-बारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अब तो लाना ही है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो चलो अब मैं बना ही लेती हूँ ग्रॉसरी लिस्ट। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं ग्रॉसरी लिस्ट बनाने के लिए। जब मैंने किचन के कंटेनर्स और अभी 1-2 दिन पहले क्लीन किए थे ना गीले सूखे कपड़े से, तब मैंने सारा देख लिया था कि क्या है क्या नहीं है। तो ये ग्रॉसरी लिस्ट बन जाएगी, पता था मुझे कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, जो नहीं है वो लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। ग्रॉसरी भी मेरी 2-3 जगह से आती है, 2 लिस्ट मैं बना लेती हूँ। एक तो पूरी वो पंसारी की दुकान वाली, और एक रफली बना लेती हूँ कि कुछ चीज़ें मुझे रिलायंस फ्रेश की पसंद है, कुछ मुझे नेशनल सुपरमार्केट में मिलती है, कुछ मसाले जो हैं जो कि मैं एक पास वाली शॉप से ही लाती हूँ। तो इस तरीके से तो बस ये चीज़ें मैंने लिख ली हैं और बस संडे वाले दिन जो है हम लेके आ जाएंगे। तो अब मैं अपने बालों को थोड़ा स्ट्रेट कर लेती हूँ, स्ट्रेटनर से सोच रही हूँ कर लेती हूँ। नींद मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि दवाइयाँ ले रखी, लेकिन मैं अकेले में सोती नहीं हूँ। आजकल मुझे बहुत ही अजीब सपने आते हैं, बहुत अजीब। कोई होता है तभी मैं सोती हूँ। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये नया वाला ईलू का स्ट्रेटनर जो है ना यूज़ कर रही हूँ। उसने तो यूज़ किया था, अच्छे खासे ना उसके स्ट्रेट हो गए थे, तो मैंने भी आज यूज़ करके देखा, हाँ यार अच्छे खासे हो रहे हैं स्ट्रेट। मेरे पास ब्रश भी है, बट ये थोड़ा सा हाथ में मुश्किल से आ रहा है, क्योंकि पुराना वाला जो मेरा था ना उसकी आदत थी मेरी। तो ये देखो मैंने बालों को स्ट्रेट कर लिया है। वैसे लंबे बाल देखने में सबको बड़े अच्छे लगते हैं यार, लेकिन जिसके होते हैं ना वो परेशान रहता है कि यार इनको मैनेज कैसे करें। और अभी तो मेरे सर्वाइकल वगैरह का पेन चल रहा है, तो बिल्कुल भी मैं बांध ही नहीं पा रही हूँ इनको। ईलू के आने का टाइम हो गया था तो फटाफट गार्लिक वाली मैगी बनाई, क्योंकि आज मुझे यही सूझा, क्योंकि पिछले दिन तो मैंने पाव भाजी वगैरह ऐसा कुछ बना दिया था। आज मेरे दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी वाली चीज़ ही बना देते हैं। बस इन दोनों को खाना खिलाया है, वो अपना खा रही है।
रोटी चूर के दी है और अब बस इलू का वेट कर रही। तेरे से पहले तो ये आती है। क्या तूने कुछ नोट नहीं किया? छत तो थोड़ी साफ, इतनी गंदी हो रही छत। मैंने स्किन केयर कर लिया। मुझे लगा मेरे को क्रीम पाउडर लगाई। नहीं, आज मैंने किया है थोड़ा। तो बस ईलू को मैगी वैगी दी। उसके बाद मैंने ये जो चने हैं ना, काले चने, वो भिगो दिए, क्योंकि अब बस ये भी लास्ट है। इसके बाद और लेके आने हैं ग्रोसरी में, इसको भी ऐड करूँगी मैं। ये मैंने सोचा ये रखे तो ना लूँ, बट इसको लूँगी मैं, क्योंकि अभी मैंने भिगो दी। शाम को रस वाले बना लूँगी तो राइस और रोटी भी बन जाएगी। फिर मैंने फ्रिज को क्लीन करना स्टार्ट किया, क्योंकि फ्रिज को मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी क्लीन करने का, लेकिन अभी 2 दिन मैंने जिस किचन को दिया। एक बार मैंने अपने व्लॉग में देखा होगा, कंटेनर्स वगैरह क्लीन किए थे, है ना। फिर उसके अगले दिन जब 1 तारीख से हाउस हेल्पर लगाई ना मैंने, तो फिर मैंने और चीज़ें जो क्लीन कर ली, जैसे कि मुझे जो सब्जियों वाली रैक थी वो सब क्लीन कर लिया। जो भी बाकी किचन की क्लीनिंग बची थी वो कर ली। सारे घर के जाले वाले भी मैंने निकाल दिए थे। फिर यहाँ पे इस तरफ वॉश बेसिन के साइड आते हैं, तो वो वाला स्टैंड भी मैंने पूरा क्लीन किया, सब कुछ क्लीन किया। तो आज के दिन पे मैंने ये सोच रखा था कि फ्रिज क्लीन करूंगी, और ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा। तो ड्रेसिंग टेबल तो हो गई थी, तो अब फ्रिज की बारी लगा ली थी मैंने, और ये मैट वगैरह क्लीन किए। फिर क्या है ना कि सोया सॉस की बॉटल खुली छोड़ दी थी इलू ने थोड़ी सी। जब वो बनाती है ना कोई पास्ता वगैरह, या उसने कुछ डाला सोया सॉस और उसने हल्की सी खुली छोड़ दी, तो वो गीली होगी बॉटल, और फिर फ्रिज गंदा हो गया थोड़ा सा। उसका जो डोर वाला साइड था ना वो, तो फिर इसको करना ही था। तो मैंने कहा आज अब इसकी बारी लगा ही देते हैं। किसी काम को शुरू कर लो ना तो उसका अंत हो ही जाता है, नहीं तो आप सोचते ही रह जाते हो। तो इस तरीके से मैंने पूरा गीले सूखे कपड़े से साफ किया, थोड़ा सा विम जेल वगैरह से भी किया जहाँ से जो गंदा वगैरह हो रहा था। तो बस अब ये साफ हो गया था, तो इस पर वापस से लगा देते हैं मैट मैंने 2-2 लगा रखे, और बस इसमें भी सारी चीज़ें वगैरह ना रख दूँगी। तो इस तरीके से 2 दिन मेरे काफ़ी प्रोडक्टिव गए। पिछले दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल नहीं था, है ना। आज क्योंकि था ही नहीं व्लॉग, तो फिर आज तो शूट करना बनता ही था। तो जो जो किया वो मैंने शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखो, फ्रीज़र भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। थोड़ी बहुत ही चीज़ें बची, अभी ग्रॉसरी आनी है इसलिए फ्रिज क्लीन कर लिया, और कंटेनर्स वगैरह क्लीन कर लिया, और साथ ही में हफ्ते भर की सब्जियां भी अब लेके आएंगे, क्योंकि सारी खत्म हो गई। तो उससे पहले ना ये सब कुछ क्लीन कर लेना बेटर रहता है। तो किचन भी पूरी मेरी क्लीन हो चुकी है, वॉश बेसिन वाला एरिया भी मैंने कर दिया है, फ्रिज भी मैंने क्लीन कर दिया है। वो वाली चीज़ें मैंने शूट नहीं की थी, वॉश बेसिन का एरिया वगैरह जो मैंने किया था ना। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा मेरा रूटीन बताइएगा ज़रूर।